slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आई एम गिविंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट सीन्स जो तुम लोग को जूलियस सीजर में करना है, ठीक है। तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ तुम लोग मार्क करते जाओ, चेक करते जाओ। अगर तुम लोग को सीन में कुछ पूछना है तो वो भी तुम मेरे से पूछ सकते हो, तो उसको मार्क कर लेना जो सीन को डिस्कस करना है। लेकिन मैं जो सीन अभी बोल रहा हूँ उसको लिख लो और उसको अपने बुक में मार्क कर लो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी विल गो सीन बाय सीन। सबसे पहले एक्ट 3 सीन 1, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 तुम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है, ठीक है। ऑल द क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स, एक्ट 3 सीन 1 आप छोड़ के नहीं जा सकते, पढ़ के जाना ही होगा, ठीक है। इसके अंदर में आर्टिमिडोरस का जो स्पीच है या आर्टिमिडोरस का जो पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें आर्टिमिडोरस बोलता है, ओ सीजर रीड माइंड फर्स्ट, फॉर माइंड्स दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर, ओके। उसके बाद एक तो और आर्टिमिडोरस का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, डिले नॉट सीजर रीड इट। और उसके बाद वो एक तो ये भी बात बोलता है, क्या नाम है, सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी, ओके। तो ये जो है आर्टिमिडोरस, और मेरे को ऐसा लगता है इस बार तुम लोग के एग्जाम में आर्टिमिडोरस आएगा, ओके। तो आर्टिमिडोरस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये यहाँ पर आर्टिमिडोरस एक तो ड्रामा सेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आर्टिमिडोरस को बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिमिडोरस वाला जो सीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर सीन है। उसमें ये भी हो सकता है कि माने आर्टिमिडोरस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए आर्टिमिडोरस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एक तो ये पॉपुलस लीना जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये तुम लोग का कुछ नहीं आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है ना कि कौन बोला था, क्या बोला था, है कि नहीं, क्या Yes. है ना। तो पॉपुलस लीना को मत भूल जाना, ही इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि पॉपुलस लीना से क्यों कैशियस डर गया, क्या उसने बताया उन लोग को क्या होने वाला है। तो रिमेंबर द नेम पॉपुलस लीना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कौन भाई था जो आया था सीजर के पास अपना प्ली लेकर, मेटेलस सिम्बर, है ना। मेटेलस सिम्बर, डोंट फॉरगेट द नेम। उसने क्या किया था, उसने स्टार्ट किया था, है ना, जो प्रोसेस है उसने स्टार्ट किया था, ओके। और सीजर ने क्या बोला था, योर ब्रदर बाय डिक्री इज बैनिश्ड, है ना। तो मेटेलस सिम्बर का नाम से और पॉपुलस नीना के नाम पे कंफ्यूज मत हो जाना, दो अलग अलग कैरेक्टर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीजर का एक डायलॉग है, आई कुड वेल बी मूव्ड, है ना, इफ आई वेर एज यू, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी। याद आ रहा है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन याद आ रहा है, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, सीजर किसको बोलता है, किसको बोल रहा है सीजर ये लाइंस, मेटेलस सिम्बर। नहीं, रॉन्ग, Cassius. कैशियस को बोलता है सीजर, ये लाइन कैशियस को बोल रहा है, आई कुड वेल बी मूव्ड इफ आई वर एज यू, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, मार्क करके रखिए, पढ़ के जाना ही है, अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इसी में आगे हम लोग देखते हैं एक एंथनीज ग्रीफ है। वैसे तो ये चैप्टर, ये वाला जो सीन है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भर भर के क्वेश्चन आ सकता है, ईच एंड एवरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उसमें से मैंने तुम लोग के लिए कुछ जो अलग किया है, जो कि तुम लोग के फर्स्ट, क्योंकि तुम लोग बहुत दिन के बाद जूलियस सीजर फर्स्ट टाइम तुम लोग अटेम्प्ट कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग के भी 1994 में जूलियस सीजर था व्हेन वी वर इन क्लास 10, ठीक है। मैंने भी जूलियस सीजर से ही एग्जाम दिया है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन एंथनी का जो ग्रीफ है ना, ओ माइटी सीजर डॉस दो लाई सो लो, है कि नहीं, मिल गया तुम लोग को पता वाला लाइन, Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, ओ माइटी सीजर डॉट्स द लाई सो लो, ठीक है। जिसमें बोलता है, आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्रायम्फ स्पॉइल श्रंक टू दिस लिटिल मेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको करके जाना है आपको, ठीक है। और फाइनली इस सर सीन मुझे में लाइन नंबर लाइन लाइन नंबर नंबर बता लाइन नंबर अगर किसी को मिल गया तो बता दो, 150। बिकॉज अलग 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 बुक में अलग अलग होता है। 158. 150। टेंटेटिवली 158 159 के आसपास सब बुक्स में मिल जाना चाहिए। O mighty Caesar, dost thou lie so low, are all thy हाँ मिल conquests, गया। glories, triumphs, spoils। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करके जाना है। उसके बाद एक और मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है एक्ट 3 सीन 1 से, ओ पार्डन मी दाउ प्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दिस बुचर्स, ना।
ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू टेल यू एग्जैक्टली कि कौन सा वाला इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना एक्ट 3 सीन 1 से टीचर लोग बहुत क्वेश्चन है इनके पास में, ठीक है। अगर आप लोग ने एक्ट 3 सीन 1 अच्छे से पढ़ लिया, पूरा रट लिया आपने, तो मान लो 33% ऑफ जूलियस सीजर आपने कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप एक्ट 3 सीन 2 पढ़ लेंगे तो 67% ऑफ जूलियस सीजर आपका रीड हो गया है। एक्ट 3 सीन 1, एक्ट 3 सीन 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जूलियस सीजर का कहानी है। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है जूलियस सीजर में लास्ट मिनट में, वो भी अगर एक्ट 3 सीन 1 और एक्ट 3 सीन 2 करके जाएगा तो समझ लेना वो 70% 80% जूलियस सीजर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। अंडरस्टूड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुमको 4 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोले, अभी पैराग्राफ कौन कौन से बोले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टेमिडोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि आर्टेमिडोरस के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार, ठीक है। तो उसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ पॉपुलस लीना, ये नाम भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, पॉपुलस लीना के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी से भी आ जाएगा। मेटेलस सिम्बर का नाम मत भूलना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्राइड किया था। एक और क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट में सीजर को किसने मारा, सबसे लास्ट में, मैं सॉरी सॉरी, सबसे पहले किसने मारा, सबसे पहले सीजर, कास्का। कैस्का, हाँ Alaska. हाँ, कैस्का ने सबसे पहले मारा, करेक्ट। तो वो सबसे पहले उसको ही काम दिया गया था, उसी ने कैस्का को मारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि मार्क एंथनी को कौन लेकर चला गया था, ठीक है। मार्क एंथनी को किसने वहां से हटाया अपनी जगह से, ट्रिबोनियस। हाँ, ट्रिबोनियस, करेक्ट। लिख लो मार्क ट्रिबोनियस, भूलना Yes. नहीं, ठीक है। छोटे छोटे कैरेक्टर को भूलना नहीं, फिर से याद कर लो। पॉपुलस नीना का क्या इंपॉर्टेंस है, पॉपुलस लीना, Phyllis Lena is the one who first approaches Cassius, na? हाँ, जिससे वो लोग घबरा जाता है ना, क्या बोला था, No. आई विश योर एंटरप्राइज टुडे में थ्राइव ना, Yes, आई yes. विश योर एंटरप्राइज टुडे में थ्राइव, पॉपुलस लीना, डोंट फॉरगेट द नेम। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, एंथनी को कौन लेकर गया था, ट्रिबोनियस। किसने स्टार्ट किया, कॉन्स्पिरेटर्स में किसने स्टार्ट किया अपना जो उनका जो प्लानिंग है, मेटलस सिम्बर, ठीक है। और क्या नाम है, कौन लेकर, क्या नाम है, सबसे पहले किसने अटैक, सबसे पहले से किसने अटैक किया, कैस्का, ठीक है। ये 4 चीज अपन को याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 डायलॉग्स मैंने तुमको यहाँ पे सॉर्ट आउट किए हैं, करके जाना है। सीजर्स लाइन टू कैशियस, आई कुड वेल बी मूव्ड इफ आई वेयर एज यू, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, ठीक है। उसके बाद जो एंथनीज का ग्रीफ है, ओ माइटी सीजर, dost thou lie so low, are all thy conquest glories triumphs spoiled shrunk to this little measure। और फिर फाइनली एंथनी बोलता है, पार्डन मी द ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दिस बुचर्स, ठीक है। ये सारा आपको करके जाना ही है। फिर से मैं आप लोग को बोल रहा हूं, एक्ट 3 सीन 1 अगर आपने कर लिया पूरा का पूरा, 33% आपका जूलियस सीजर कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक है। हम लोग बाद में ये चारों पैराग्राफ के ऊपर में अपन डिस्कस भी करेंगे क्लास में, क्या क्या है अपन वो भी डिस्कस इस क्लास में कर सकते हैं बाद में, ठीक है। एक्ट 3 सीन 2 में आ जाते हैं। एक्ट 3 सीन 2 में 2 स्पीचेस है, एक ब्रूटस स्पीच टू द रोमन्स, है ना, और एक एंथनी का स्पीच है, ठीक है। तो ब्रूटस का स्पीच के अंदर में क्या है, नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट आई लव्ड रोम मोर, करेक्ट। उसके स्पीच के अंदर में और लाइन है ना, ठीक है। तो वो स्टार्ट कैसे होता है, ब्रूटस, बी पेशेंट इन द लास्ट, रोमन्स, कंट्रीज एंड लवर्स, एंड हियर मी फॉर माय कॉज, एंड बी साइलेंट दैट यू मे हियर, है ना, बिलीव मी फॉर माय ऑनर, एंड हैव रिस्पेक्ट टू माय ऑनर दैट यू मे बिलीव, सेंसर मी इन योर विजडम। वो वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट आई लव रोम मोर, ओके। एंथनी का जो स्पीच है वो तो लेजेंडरी स्पीच है, फ्रेंड रोमन कंट्रीमैन लेंड मी योर इयर्स, आई कम हियर टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। ये पूरा आपको करना है, 101% करना है। इसमें से जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है जो तुम लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है, मैंने अभी तुम लोग को एक तो क्या दिया, लीक क्या दिया, आर्टेमिडोरस ना, एक मैंने दिया तुम लोग को लीक। सेकंड लीक जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं, इसमें एक डायलॉग है, मिस्चिफ दाउ आर अफुट, टेक दाउ व्हाट कोर्स दाउ विल। पता है तुम लोगों को कहां पे है, Yes, sir. सबसे Maybe लास्ट it's में आ जाओ, सबसे लास्ट में, जब वो उसको सर्वेंट से बात कर लेता है ना, सिटीजन विद द बॉडी, है ना, जब सर्वेंट आता है, ठीक है, सर्वेंट के आने से पहले एकदम लास्ट में लाइन है, लाइन नंबर अराउंड 260। एंथनी बोलता है, मिस्चिफ दाउ आर अ फुट, टेक दाउ व्हाट कोर्स दाउ विल।
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो दो क्वेश्चन मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूं, आर्टेमिडोरस और मिस्चिफ दाउ आर अफुट, ठीक है, करके जाना ही है, ठीक है। अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएगा, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोल दिया तो सर के हाथ में पेपर है और सर लीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन का वो भी होता है ना कि क्वेश्चन पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी आ जाता है, कभी कभी पेपर लीक हो जाता है तो पेपर कैंसिल भी हो जाते हैं। तो हो सकता है पेपर लेक जो फर्स्ट चॉइस पेपर है उसका ये क्वेश्चन है। अगर तुम लोग के फर्स्ट चॉइस पेपर आ गया तो ये क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। अगर तुम लोग का ये फर्स्ट चॉइस नहीं होगा देन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात को? फिर से मैं तुम लोग को एक बार बोल दूं, कुछ बच्चे जिन्होंने जूलियस सीजर बिल्कुल नहीं पढ़ा है और एकदम डर लग रहा है उनको, तो आप एक्ट 3 सीन 1 और एक्ट 3 सीन 2 करके चले जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ गया? 70% 80% ऑफ जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1 और एक्ट 3 सीन 2 है। समझ में, जूली? जितना भी अपना एनर्जी है पूरा लगा देना है सीन 1 और सीन 2 के ऊपर में, ठीक है। उसका पूरा जितना रट सकते हैं, जितना डायलॉग्स, जितने कोटेशंस लर्न कर सकते हैं, जितने फ्रेजेस लर्न कर सकते हैं, करके जाना है। जो टॉपर है उनको भी बोल रहा हूँ, एक्ट 3 सीन 1 सीन 2 पे ज्यादा जोर लगाओ, क्योंकि 70% ऑफ जूलियस सीजर इज सीन 1 एंड सीन 2। क्लियर? उसके बाद जो है सब ऐसे ही पानी कम चाय है, कोई खास फर्क किसी में पड़ता नहीं है, ठीक है। एक्ट 3 सीन 3 में थोड़ा सा एक तो इंपॉर्टेंट है, सिना द पोएट, ठीक है, द डेथ ऑफ सिना द पोएट, ठीक है। तो ये सिना द पोएट एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है? सिना द पोएट सिग्निफाई करता है कि जो पब्लिक होती है वो कितनी स्टूपिड होती है, ठीक है, वो कितनी बने इमोशनल होती है कि उन्होंने सिना को सिर्फ इसके लिए मार दिया क्योंकि एक कॉन्स्पिरेटर का नाम सिना था, है कि नहीं? माने फ्रिकल माइंडेड पब्लिक, पब्लिक इतनी फ्रिकल माइंडेड होती है, इतनी इमोशनली चार्ज अप होती है कि वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी करेगा, ठीक है। तो अगर टीचर को ऐसा लगता है फॉर अ चांस हम बच्चे लोग को थोड़ा और टेस्ट कर ले, हम सीन 1 से टेस्ट नहीं करें, सीन 2 से टेस्ट नहीं करें, तो वो लोग एक्ट 3 सीन 3 से सिना द पोएट वाला जो है ये क्वेश्चन दे सकते हैं, और इसमें तुमसे पूछ सकते हैं कि ये इससे क्या हम लोग को सिग्निफाई हो रहा है ना। तो एक्चुअली ये तुम लोग लिख सकता है, द इसका थीम क्या है? मॉब्स मेंटालिटी, माने फ्रिकलनेस, ठीक है, द मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक जब पागल हो जाती है, पब्लिक अपना जो है अगर जो चीज करती है पब्लिक जो करेगी कुछ भी कर सकता है। सिन्हा द पोएट का कोई गलती नहीं था, खाली उसका एक ही गलती था कि उसका नाम सिन्हा था, इसी के लिए मार दिया उसको। समझ में आ गया? सो ये सीन अगर सीन 1 या सीन 2 से क्वेश्चन नहीं आया तो मान के चलो सिन्हा द पोएट तो आना ही आना, कुछ कोई कुछ करने वाला ही नहीं है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अंडरस्टूड? चलो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्ट 4 सीन 1 पे, ठीक है। एक्ट 4 सीन 1 बहुत ही कमजोर सीन है, ठीक है, और तुम लोग के टाइम आने का चांस, मतलब अब इसके बाद तुम लोग का आने का चांस ना बहुत बहुत कम है। अंडरस्टूड? माने कितना हो गया? 70% तो मैंने तुमको बोल दिया, सीन 1 सीन 2 70% है। उसके बाद ये जो सीना द पोएट है ये 10% है, 15% है। तो अब रह गया 15% के अंदर सारा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। एक्ट 4 सीन 1 में एक तो कैरेक्टर है, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर बोलो तो? लेपिडस, ठीक है। डू यू रिमेंबर लेपिडस? आप लोग लेपिडस को भूल भी गए होंगे अभी तक। कौन था लेपिडस? बहुत ही सोल्जर। इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इस कैरेक्टर में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी कौन था बताइए अगर आप लोग रिमेंबर करते हो तो। जो सोल्जर था ना, जो हेल्प कर रहा था, इधर उधर हाँ, सामान तो लाके। इसमें लेपिडस के He साथ was क्या a क्या होता है? donkey who would carry everything, and in the end, they would throw him away. I mean, trash him away for करेक्ट करेक्ट, एंथनी का यहाँ having. मेंटालिटी दिखता है। वो बोलता है कि माने लेपिडस का कोई वैल्यू नहीं है, ही ट्रीट हिम लाइक अ ट्रैश, ठीक है। वो उसको बोलता है ही इज अ अनमेरिटेबल मैन, मीट टू बी सेंट ऑन एरेंड्स, अ बैरन स्पिरिटेड फेलो, वन दैट फीड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स आर्ट्स एंड इमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ना श्रूड सेंस, एंथनी का श्रूड सेंस ऑफ पॉलिटिक्स दिखता है यहाँ पर, कि एंथनी, हम लोग को ना स्टार्टिंग में क्या दिखाया कि एंथनी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उसको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, भाग दौड़ अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ तक कि ब्रूटस ने भी उसको बोला, स्टार्टिंग में उसने बोला था कि मैं एंथनी नहीं हूं, ठीक है, मैं एंथनी के ऐसा फिजिकल एक्टिविटी में बिलीव नहीं करता। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में एंथनी को देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि एक ऐसा आदमी है जिसको खेलना कूदना भागना दौड़ना पसंद है, और वो जूलियस सीजर का चमचा है, ठीक है, माने वो जो करता है वो जूलियस सीजर के बोलने पे करता है, उसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जूलियस सीजर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि मार्क एंथनी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन के सामने आ रहा है, ठीक है, और देयर आर ह्यूज चेंजेस इन हिज कैरेक्टर, ठीक है।
वो एक स्पोर्ट्समैन से एक श्रूड पॉलिटिशियन बन जाता है, ठीक है। माने जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना कि जिससे मतलब है उससे मतलब लिया, जिसका मतलब नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक्ट 4 में सीन 1 में हम लोग देख रहे हैं श्रूड पॉलिटिशियन, ठीक है, एंथनी, जो ओपनली बोलता है अपने उसको क्या नाम है, ऑक्टेवियस सीजर को ओपनली बता रहा है वो कि जो लेपिडस है वो सिर्फ काम का माने उससे उससे काम ले लो और काम लेने के बाद उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर हम लोग तो सिग्निफिकेंट चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ एंथनी देख रहे हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में इसके लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि क्या नाम है, हो सकता है आपके ऊपर एक तो क्वेश्चन आ जाए कि किस तरह से एंथनी का कैरेक्टर चेंज हुआ है या एंथनी के कैरेक्टर के ऊपर आएगा। तो हम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि इनिशियली एंथनी इज अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, and he was like second like he was what do you say, he was more like a servant to Julius Caesar, ठीक है, who used to obey all his commands. But as the play progresses we see a dramatic change in the character of Mark Antony. He comes up as a shrewd politician and statesman, ठीक है। उसकी जो स्पीचेस है, द ओरेटरी स्किल हम लोगों ने देखा, उसका जो स्किल है वो ब्रूटस से भी बेटर है और उसने पूरे के पूरे ऑडियंस को किस तरह से अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंथनी ने किस तरह से जब पैनिक नहीं किया, ठीक है, जब जूलियस सीजर का डेथ हुआ वो तलवार लेके नहीं निकल गया ब्रूटस को मारने के लिए, उसने वेट किया, सिचुएशन को वॉच किया, ठीक है, और उसने एक्चुअली माने जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स है उनसे दोस्ती करी, अपना काम निकलवाया। तो यहाँ पर हम लोग को दिखता है कि एंथनी जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, श्रूड आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो कैरेक्टर है निकल के बाहर में आता है, ठीक है। तो वी कैनॉट इसमें तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, जूलियस सीजर इंपॉर्टेंट है, ब्रूटस इंपॉर्टेंट है या मार्क एंथनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का बात करेंगे तो ऑब्वियसली जूलियस सीजर तो स्टार है ही, ठीक है। ब्रूटस भी स्टार है क्योंकि ब्रूटस स्टार्टिंग से लेके एंड तक में है, जनरली जो हीरो होता है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक में होता है। लेकिन अगर तुमको बोला जाएगा कि तुमको सबसे डायनेमिक कैरेक्टर कौन सा लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा लगता है, तो यू कैन गो विथ मार्क एंथनी, ठीक है, क्योंकि मार्क एंथनी के कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स है ना। जूलियस सीजर तो शुरू से एरोगेंट 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 मर गया, ठीक है। ब्रूटस जो है शुरू से ही क्या नाम है, माइल्ड 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 बड़े शरीफ 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 मर गया, ठीक है। लेकिन मार्क एंथनी जो है वो अजीब है ना, शरीफ शरीफ बदमाश कमीना, ठीक है, पॉलिटिशियन, माने उसका कैरेक्टर जो कैसे चेंज हो रहा है ना। तो ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अगर तुम लोग का क्वेश्चन आता है कि व्हिच कैरेक्टर डू यू लव द मोस्ट इन जूलियस सीजर, राइट मार्क एंथनी, क्योंकि वहां में बहुत मसाला है लिखने के लिए, ठीक है। बाकी सब कैरेक्टर में मसाला नहीं है, तुम्हारा आंसर अच्छा नहीं आएगा, टीचर भी बोर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क एंथनी को पढ़ के जाओ, अच्छा कैरेक्टर है, मजा आएगा लिखने के लिए। और ना केवल इस एग्जाम में, कभी फ्यूचर में भी अगर तुमको रेफरेंस देना हो तो तुम मार्क एंथनी का रेफरेंस ले सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। समझ में आ गई बात को, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे एक्ट 4 सीन 1 हो गया, एक्ट 4 सीन 2 में ब्रूटस रिफ्लेक्शन ऑन कैशियस, ठीक है। एक्ट 4 सीन 2 में क्या होता है बताइए, किसी को याद है एक्ट 4 सीन 2 में क्या होता है? एक्ट 4 सीन 2 में ब्रूटस और कैशियस के अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या नाम है थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। कहीं ना कहीं ब्रूटस को लगने लगता है कि कैशियस माने मेरी बात नहीं सुन रहा या इज गोइंग हे वायर, गलत काम कर रहा है, और ऐसा दिखता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। एक्ट 4 सीन 2 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ब्रूटस बोलता है, दाउ हैज डिस्क्राइब्ड अ हॉट फ्रेंड कूलिंग। याद आ रहा है तुम लोग को? याद आ रहा है ना? तो वो अपने रिफ्लेक्शन में ब्रूटस बोलता है, किसको बोलता है? पिंडारस को ना, पिंडारस से पूछता है ना, तो वो उसको बोलता है No, दाव, no. है ना? Lucius, no. क्या? Lucius. Lucius. लूसिलियस तो उसका सर्वेंट है, ठीक है। वो पिंडारस से पूछता है ना कि ही ग्रीट्स मी वेल योर मास्टर पिंडारस, Brutus, he greets me well. Your master Pindarus, in his own change or by ill officers, has given me some worthy cause to wish things done undone. But if he had, I shall be satisfied. Uh, ब्रूटस दाव, हाँ, लूसिलियस को बोलता है, करेक्ट, ठीक है। वो लूसिलियस से पूछता है, करेक्ट है, लूसिलियस से वो पूछता है कि तुमको वो किस तरह से क्या नाम है ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो लूसिलियस बोलता है विद कर्टेसी एंड विद रिस्पेक्ट, बट नॉट विद सच फेमिलियर इंस्टेंसेस, नॉर विद सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस एज ही हैड यूज्ड ऑफ ओल्ड। बोले जैसे पहले बिहेव करता था वैसा बिहेव अभी मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर ब्रूटस बोलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, Thou has described a hot friend cooling, ever note Lucilius, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। ये भी तुम्हारे काम में आ सकता है एक्ट 4 सीन 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ टीचर लोग फर्स्ट टाइम पे इतना अंदर तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ने अगर लास्ट मिनट स्टडीज कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं, वैसे तो लास्ट मिनट स्टडी करनी अच्छी बात नहीं होती है,
लेकिन अगर आप लोग लास्ट मिनट स्टडी कर रहे हैं तो ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, खाली उसी को पढ़ के जाना, पूरा प्ले पढ़ने का जरूरत नहीं है। टाइम मिले तो एक्ट 3 सीन 1, एक्ट 3 सीन 2 पूरा रट के जाओ, जितना ज्यादा रट सकता है वो बढ़िया। बात का जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस, उसको पढ़ के जाना, उसके ऊपर नीचे थोड़ा सा पढ़ लेना, इट विल बी इनफ। ओके, इसके बाद कर लेते हैं हम लोग एक्ट 4 सीन 3 में कंफ्लिक्ट बिटवीन ब्रूटस और कैशियस। दोनों में ओपन झगड़ा हो जाता है कि नहीं, ब्रूटस और उसका क्वारल होता है। ठीक है, तो इसमें तो इंपॉर्टेंट डायलॉग है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। ठीक है, ओके, यहां पर एक तो ये डायलॉग है। इसके ये जो सीन है, ये सीन में काफी हम लोग देखते हैं ब्रूटस और कैशियस की इसमें काफी झगड़ा वगड़ा हो रहा है। ठीक है, और बाद में एक तो जेस्टर भी आता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है एक्ट 4 सीन 3 में। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लो। एक्ट 4 सीन 3 को थोड़ा सा मार्क कर लो, टाइम मिलेगा एक्ट 4 सीन 3 भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस सीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, क्या होता है बोलो तो? पोर्शिया डाइज। हाँ, पोर्शिया का न्यूज आता है कि पोर्शिया डाइज, और एक और चीज और है ना इंपॉर्टेंट, क्या है they बोलो तो? decide whether they have to go to ये सीन में होता है ना। हाँ, वो फिलिपी वाला भी है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है एक्ट 4 सीन 3 में, क्या है बोलो तो? घोस्ट ऑफ सीजर। right. हाँ, एक्ट 4 सीन 3 में घोस्ट ऑफ सीजर भी अपीयर करता है। ठीक है, तो ये भी एक तो इंपॉर्टेंट है इसमें, घोस्ट ऑफ सीजर। ठीक है, और इसके बाद उन लोग का ऑब्वियसली वो उन लोग का ये भी डिसाइड होता है कि हम लोग फिलिपी में जाएंगे या वो लोग यहाँ पर आएगा। ठीक है, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर टाइम लगेगा तो एक्ट 4 सीन 3 भी पढ़ के जाना। ठीक है, ये भी एक तो इंपॉर्टेंट सीन है, इसके अंदर भी काफी मसाला है। ओके, तो 3 सीन हो गया जो आप लोग छोड़कर नहीं जाएंगे। कौन कौन सा सीन नहीं छोड़ के जाएंगे आप लोग, बताओ तो एक बार मेरे को, रिकैप करेंगे जरा। Act 3 Scene 1 and Hard 2 limit and Act 4 Scene 3. एक्ट 4 सीन 3। ठीक है, अभी तक ये डिसाइड हुआ, ये हम लोग को लास्ट मिनट में पढ़ के जाना ही जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, फिर एक्ट 5 में आ जाते हैं अपन। एक्ट 5 सीन वाइज द बैटल प्रिपरेशन एट फिलिपी। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ब्रूटस और एकेशियस एक्सचेंज वर्ड्स विद एंथनी ऑक्टेवियस शोइंग द एनिमोसिटी एंड स्टेक्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों कैंप में बातचीत होता है, दोनों कैंप एक दूसरे से वर्बली बात करते हैं, और लास्ट में ऑक्टेवियस दिखाता है कि वो थोड़ा सा यंग है, इम्पेशेंट है। ठीक है, और वो लोग को चैलेंज करता है बैटल के लिए। ठीक है, तो ये सीन है Act 5 scene 1 ना। हाँ, एक्ट 5 सीन 1। ठीक है, ओके, एक्ट 5 सीन 2 में, एक्ट 5 सीन 2 में क्या होता है बोलो तो? एक्ट 5 सीन 2 में ब्रूटस थोड़ा सा जल्दी से बोलता है कि जाओ और क्या नाम है, अटैक करो ना। वो एंटर ब्रूटस एंड मिसाला, और वो उसको बोलता है कि चल, माने उसको ऐसा लगता है कि हैज गेन्ड एडवांटेज, ब्रूटस हैज गेन्ड एडवांटेज ऑन ऑक्टेवियस सीजर, है ना, है कि नहीं? रिमेंबर कि भूल गया सब लोग? हाँ यस, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है इधर। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, और इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग देखने वाला है कि मार्क एंथनी ऑक्टेवियस सीजर को बोलता है कि तुम फाइट करेगा कैशियस के साथ में, ठीक है, और मैं फाइट करूंगा ब्रूटस के साइड में, है ना। वो बोलता है यू लीड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आई लीड फ्रॉम द राइट साइड, है ना। तो बेसिकली मार्क एंथनी का कैलकुलेशन ये है कि मार्क एंथनी इज गोइंग टू फेस अ ब्रूटस, ओके, एंड ऑक्टेवियस सीजर को फेस करना था कैशियस को। पर ऑक्टेवियस सीजर थोड़ा यंग है और वो अपने आप को सुपीरियर समझता है क्योंकि उसके नाम पे सीजर है ठीक है, उसको लगता है मैं रियल है, मैंने क्या नाम है, मैं रियल डायनेस्टी वाला आदमी हूँ। तो वो उसकी बात नहीं सुनता और वो फेस करता है मार्क एंथनी, वो फेस करता है ब्रूटस को। अब ब्रूटस को आप इतना भी मत समझिए, पुराना आदमी है, कमांडर है, ठीक है, तो पुराना स्ट्रॉन्ग आदमी, आप उसको इतना भी कमजोर मत समझिए। तो ब्रूटस एक्चुअली ऑक्टेवियस सीजर को हरा देता है, ठीक है, और जब वो ऑक्टेवियस सीजर के ऊपर उसका एडवांटेज होता है तब वो बोलता है कि सारे सोल्जर्स को, मैंने उसने क्या किया, हड़बड़ी में पूरा जो उन लोग का जो सेटिंग था वहां पे फील्ड का उसको गड़बड़ा देता है और वो ज्यादा सोल्जर्स बुला लेता है ऑक्टेवियस सीजर पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, बहुत जन को ऐसा लगता है कि उनके सोल्जर भाग रहे हैं, है ना, बहुत जन को लगता है सोल्जर पूरे भाग रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि सोल्जर भाग रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो यहीं से उन लोग का बैटल का जो प्लान है वो खराब हो जाता है, जबकि ब्रूटस जीत रहा है, ठीक है, और वहां पर क्या नाम है, मार्क एंथनी कैशियस के ऊपर एडवांटेज है,
पर कैशियस हार नहीं रहा है, याद रखना इस बात को, कैशियस हारा नहीं है। मार्क एंथनी को एडवांटेज है कैशियस के ऊपर में, एंड ब्रूटस हैज 90% एडवांटेज ऑन ऑक्टेवियस सीजर। मार्क एंथनी हैज 60% एडवांटेज ऑन कैशियस। लेकिन जो सोल्जर्स का मूवमेंट हो रहा है उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कैशियस को ऐसा लगता है कि उसके सोल्जर्स भाग रहे हैं और वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है, माने मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशन के कारण। और यहां पर जब वो सुसाइड कर लेता है तो पूरा गेम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक्ट 5 सीन 2 इज डेफिनेटली नॉट इंपॉर्टेंट, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आ सकता है कि किस तरह से ब्रूटस का जो एक्साइटमेंट था, ठीक है, उसके कारण उन लोग का क्या नाम है कैलकुलेशन खराब हो गया और बैटल का जो मोड है वो चेंज हो गया, ठीक है। फिर एक्ट 5 सीन 3 में आ जाएंगे, एक्ट 5 सीन 3 में आ जाएंगे। इसमें है डेथ ऑफ कैशियस, ठीक है। तो कैशियस क्यों मरता है? बिकॉज ऑफ द मिसलीडिंग रिपोर्ट, ठीक है, दैट इज फ्रेंड टिटिनियस हैज बीन कैप्चर्ड, ही कमिट सुसाइड। तो यहाँ पर तुमको पता ही होगा, वो टिटिनियस को बोलता है जाके चेक करो कि हमारे टेंट में कौन है, ठीक है। और वहां पे उनके ही सोल्जर डांस कर रहे होते हैं, उनके ही सोल्जर इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने टिटिनियस को सेलिब्रेट करने के लिए घेर लिया था। इसको लगा कि एंथनी के सोल्जर्स ने उसको घेर लिया है और उसको लगा कि मेरा फ्रेंड मरने वाला है, तो उसने सुसाइड कमिट कर लेता है ना। एंड यहां से कहानी खत्म होना चालू हो जाता है, ठीक है। डर तो उसको लग ही रहा था बेचारे को, और वो मर जाता है, राइट। सर ये सीन इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे सीन्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्लोजिंग डेथ अप सीन्स है। ऑफ हम्म, डेथ ऑफ कैसियस इज इम्पोर्टेंट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। माने इफ यू नो द टेक्स्ट, आप उसको थोड़ा बता। देखो इंपॉर्टेंट तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मत पढ़ के जाओ, ठीक है, पढ़ के तो सारे ही जाना चाहिए, है ना। और आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो तो यू नो इट ऑल। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ो, ठीक है, पढ़ के तो जाना ही है। मैं ये बोल रहा हूँ जो लोग लास्ट मिनट में जो है ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप लोग को, लास्ट मिनट वालों को मैं बता रहा हूँ, एक्ट 3 सीन 1, एक्ट 3 सीन 2, एक्ट 4 सीन 3, इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जो बाद के बच्चे जो लास्ट मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो जो मैं बोल रहा हूं वो वहां से रेफरेंस लेके पढ़ ले, आगे पीछे थोड़ा सा देख ले, तो काम हो जाएगा उनका। समझ में आ रही है बात सबके? ठीक है, चलो। फिर एक्ट 5 सीन 4 में हम लोग देखते हैं यंग केटो को, ठीक है। यंग केटो भी फाइट करने जाता है एंड ऑब्वियसली ही डाइज, ठीक है। बेसी देर तो वो लड़ नहीं पाता, बेसी देर कुछ होता नहीं है। एक्ट 5 सीन 4 इज ऑल्सो, खाली उसके अंदर यंग केटो है, और तो कोई खास बड़ा बात उसके अंदर में भी नहीं है, एक्ट 5 सीन 4 के अंदर में भी, ठीक है। फिर हम लोग एक्ट 5 सीन 5 में आ जाते हैं, ओके, जिसमें ब्रूटस का डेथ होता है, ठीक है। और ब्रूटस का जब डेथ होता है, उसमें सबसे लास्ट डायलॉग इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बोलता है, कौन बोलता है? मार्क एंथनी क्या बोलता है? दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल एंड ट्रिब्यूट टू ब्रूटस, ठीक है कि नहीं? तो ये वाला जो सबसे लास्ट जो है, ओके, ये डायलॉग सबसे बढ़िया है, जिसमें एंथनी बोलता है दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली हे डिड दैट दे डिड इन ग्रेट एंड इन एनवी ऑफ ग्रेट सीजर, ही ओनली जनरल ऑनेस्ट थॉट एंड कॉमन गुड टू ऑल, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या ही बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ एक्ट भाई, मैंने ये जानता है 3-4 साल 5 साल तक जूलियस सीजर चलता ही रहेगा ना, अब तो जल्दी से कोर्स चेंज नहीं होगा। तो आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स बच्चे लोग यही, अभी तो 5-6 साल तो बच्चे जूलियस सीजर ही पढ़ेंगे। तो 4th ईयर में 5th ईयर में जब कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा टीचर लोग के पास में, तब यहां से क्वेश्चन आने चालू होंगे, तब ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, टीचर्स लोग के पास बहुत मसाला है, दे आर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, है ना, तुम लोग के लिए। तो तुम लोग को क्या करना है, फिर से एक बार बोलते रहो, एक्ट 3 सीन 1, एक्ट 3 सीन 2 एंड एक्ट 4 सीन 3, these are the 3 very very important scenes. Yes, Julie. सर जब ब्रूटस मरता है देन ही सेज दैट Hmm. दैट ये नो नो आई वांट क्वेश्चन दैट व्हिच ब्रूटस और कैसियस में कौन बोलता है कि द सेम नाइफ से स्टैब किया, क्या था इसके, हुज डेथ वाज इट? क्या बोल रही है तुम, समझ में नहीं कैशियस, आ रहा। वो कैशियस नहीं, बोलता है कि ये वही सेम नाइफ से मेरे को मारा जिससे मैंने सीजर को मारा था। नहीं नहीं, वो ही इज ब्रूटस, हाँ अवेंजिंग ऑल आवर डेथ्स। हाँ हाँ, मैंने बोल रहा है कि मैंने कैशियस बोलता है, यू सीजर यू आर सो पावरफुल इन योर डेथ ऑल्सो, मैंने मरने के बाद भी तुम इतने पावरफुल हो कि तुम हम लोग को, अब तुम मैंने, और ये उसी उसी सोर्ड से मरता है जिस सोर्ड से कैशियस ने सीजर को मारा था, है कि नहीं? तो ओके। है ना, देखो यहाँ पर वो ये तुम लोग को क्या नाम है,
कैशियस बोल रहा है कम डाउन बिहोल्ड नो मोर, माने जब वो उसको बोलता है पिंडारस को, ठीक है, पिंडारस मेरी जान ले लो, ठीक है, तो सीजर बोल रहा है सीजर दाउ आर रिवेंज्ड इवन विद द सोर्ड दैट किल दी। तो कैशियस बोल रहा है सीजर को कि तू, तेरा बदला पूरा हो रहा है, और देखो क्या आयरनी क्या है, मैं उसी उसी सोर्ड से मैं मर रहा हूं जिस सोर्ड से मैंने तेरे को मारा था, ठीक है। तो इसका मतलब जो सीजर का घोस्ट है वो मरने के बाद भी, माने सीजर का जो क्या बोलते हैं क्या नाम है, लेगेसी है, ठीक है, तो वो अभी भी बदला ले रहा है, और वो आप लोग के वही काम, माने वही सोर्ड से मर रहा है, सो दिस इज अ बिग आयरनी, है कि नहीं। चलो, ये सारा सीन हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे हैं जो मैं तुम लोग को तो क्लास में दे ही दूंगा, मैं इसके बाद तुम लोग को तो पीडीएफ भेजने वाला हूँ क्लास के बच्चों को, ठीक है, जो कि तुम लोग उससे पढ़ लेगा तो तुम लोग का सब चीज क्लियर हो जाएगा, ये तुम लोग के लिए स्पेशल है, ठीक है। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे द कैरेक्टर ऑफ जूलियस सीजर इन द प्ले इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ही सीम्स टू बी बोथ अ हीरो एंड एन एरोगेंट इंडिविजुअल, ठीक है, एंथनी स्पीक्स हाईली अबाउट हिम व्हाइल ब्रूटस सीज हिम एज अ फ्यूचर टायरेंट, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जूलियस सीजर एज डिपिक्टेड इन शेक्सपियर जूलियस सीजर, ठीक है। तो जूलियस सीजर के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पता ही नहीं चल रहा है हीरो है कि एरोगेंट है ना, लास्ट तक किसी को पता नहीं लगता, ब्रूटस को भी पता नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसके नेगेटिव ट्रेट पॉजिटिव ट्रेट जो भी है ये मैं तुम लोग को भी दूंगा, एक बार पढ़ के जाना, ठीक है, तुम लोग के लिए बनाया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर ब्रूटस के ऊपर आएगा तो हो सकता है द कैरेक्टर ऑफ ब्रूटस इज आल्सो कॉम्प्लिकेटेड, ही इज सपोज्ड टू बी एन इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन येट ही इज इजीली मैनिपुलेटेड बाय कैशियस, है ना, अपने आप को तो बहुत इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन कैशियस तो उसको 2 मिनट के अंदर मैनिपुलेट कर दिया, तो काहे का इंटेलिजेंट, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड येट ही स्टैब्स हिज बेस्ट फ्रेंड सीजर, ठीक है, ट्रू फ्रेंड है, अच्छा आदमी है, फिर भी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारता है, ठीक है। ही इज सपोज्ड टू बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, माने मैन ऑफ कैरेक्टर है फिर भी नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव लोग के संग रह रहा है, फ्रॉड के संग रह रहा है, ठीक है। तो फिर ब्रूटस का कैरेक्टर को एनालाइज कीजिए इसको लेकर, तो आप क्या लिखिएगा इसके बारे में, ठीक है। ओके, इसके बारे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स सारे मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम लोग को दूंगा अभी, तुम लोग देखना, ठीक है। कैशियस का कैरेक्टर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत एस्ट्यूट है, श्रूड है, मैनिपुलेटिव है, करेजियस है, एट द सेम टाइम नाइव है, कावर्ड भी है डरपोक भी है, डरता भी है, सुसाइड कर लिया, है ना, डर के मारे मर गया, ठीक है। कभी भी सीजर से, मैंने सीजर के बारे में ये बोलता है, मैं ये वो एक और बोलता है ना कि अगर ये प्लान डिस्कवर होगा तो आई विल किल माई सेल्फ, अरे किल सीजर, इतना ही ताकत है सीजर को मार, बोला नहीं मैं अपने आप को मार लूंगा तो माने ये किस तरह का कैरेक्टर है, समझ में आ रही बात को। लेकिन ये मेन विलेन है, अगर पूछेगा कौन मेन विलेन है तो कैशियस है, ठीक है, कैशियस इज द मेन विलेन, ये तो फैक्ट बात है, ओके। उसके बाद मार्क एंथनी बड़ा सही कैरेक्टर है, इनिशियली उसको फ्लैटरर माना जा रहा है, जेस्टर माना जा रहा है, स्पोर्टी माना जा रहा था, लेटर ही कम्स आउट एज अ पावरफुल ओरेटर, ठीक है, और बहुत ही ब्रेव वॉरियर भी है, ठीक है। उसके बाद वो बहुत एस्ट्यूट है, बहुत कैलकुलेटिव है, पॉलिटिकली करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो लगता है वो मार्क एंथनी है। तो अगर मेरे को कोई बोला जाएगा जूलियस सीजर का मेन हीरो अगर कौन है तो मार्क एंथनी है जूलियस सीजर का मेन हीरो। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को ना वाइज होना पड़ेगा आंसर लिखने के लिए, क्योंकि मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, तुम लोग को भी लग रहा होगा कि मार्क एंथनी नंबर 1 कैरेक्टर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द टीचर ब्रूटस नंबर 1 कैरेक्टर है, ठीक है। ब्रूटस को हीरो माना जाता है, उसको हीरो इसके लिए माना जाता है क्योंकि वो स्टार्टिंग के सीन से लेके लास्ट के सीन तक भी है, अंडरस्टूड। जनरली हीरो का यही होता है डेफिनेशन कि जो स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी जो है वो हीरो है। तो हम लोग ब्रूटस को देखते हैं, वो अपना एक्ट 1 सीन 1 से लेके एक्ट 5 सीन 5 तक है, सब जगह है ब्रूटस। मार्क एंथनी स्टार्टिंग में नहीं है ना, मार्क एंथनी स्टार्टिंग में उतना रेफरेंस नहीं है, मार्क एंथनी खाली वो फेस्टिवल और लूपर कल में थोड़ा सा उसका है, उसके बाद वो नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो मार्क एंथनी इसी के लिए हीरो नहीं बन रहा। अगर तुम लोग को इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बोलेगा तो तुम लोग मार्क एंथनी का कैरेक्टर लिखना, ठीक है, उसमें काफी कुछ है तुम लोग को लिखने के लिए, ओके। उसके बाद और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं इसके प्ले में जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आएंगे भी नहीं, तुम लोग के टाइम पर तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंथनीज राइज हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पावर एंड लीडरशिप, ठीक है, ये सब थीम्स हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, हु अमंग द फोर सीजर ब्रूटस कैशियस एंथनी शुड बी कंसिडर्ड द रियल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले एंड रीजन क्या है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने तुम लोग के लिए सारे आंसर लिख के रखे हैं, तो मेरी क्लास के बच्चों को तो ये आंसर मिल जाएंगे, अभी मैं तुम लोग अभी पीडीएफ भेजूंगा इसका, उसके बाद मैं तुम लोग को एक टेस्ट पेपर भी भेज रहा हूँ, वो भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो ये जो पीडीएफ अभी आपके पास जूलियस सीजर का जाने वाला है, इस पे पूरा कंप्लीट है आप लोग के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा तो जूलियस सीजर कंप्लीट है, कोई डरने की बात नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है।
और कल हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेजर चेस्ट, ठीक है। ट्रेजर चेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कल पूरा एकदम, उसमें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग का एग्जाम 17th है, और इस वीक में जितना बार तुम लोग को मुझसे क्वेश्चन पूछना है तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, जो भी हो। वेट नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आए तुरंत व्हाट्सअप करना, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 10-10 मिनट्स की छोटी छोटी क्लासेस कर लेंगे। मैं लेकिन बहुत बिजी हूँ, तो थोड़ा गिव मी अ बेनिफिट और डाउट ऑल्सो, क्योंकि आईएससी वालों का भी एग्जाम है और भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो हो सकता है मुझे डिले हो, पर मेरे को जैसा ही टाइम मिलेगा आई विल बी देयर विद यू पीपल, ओके। सो डोंट वरी। समझ में आ रही है बात सबके? ओके, क्लियर हो गया एकदम? जूलियस सीजर में आपको डर नहीं लग रहा? हाँ सर। लग रहा नहीं नहीं नहीं। है? चलो, okay, I'll see you in language class now. Get ready for the language class.